हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा चैनल है मैथ्यू, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 4 का ओलंपियाड में लेसन 2, जिसको रोमन नंबर में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस है, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओलंपियाड चाहे आप सीएससी ओलंपियाड कर रहे हो या आईएमओ ओलंपियाड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ओलंपियाड में आपको अच्छे से अच्छे रिवीजन करवा दूंगी, जिससे आपको याद हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। चलो बच्चों, करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। 75 इज रोमन नंबर इज, अब ये पूछ रहा है कि 75 इसमें से कौन सा है। तो इसके लिए 1 to 100 कम से कम आप बच्चों रोमन नंबर याद कर लेना, और 500 से लेके और 10,000 तक को क्या बोलते हैं, ये जरूर आप याद कर लेना। नहीं होगा तो लास्ट में, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक चार्ट शेयर कर दूंगी, जिसमें 1 से लेके और 10,000 तक आपका इसमें दिया हुआ है चार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 क्या होगा, सबसे पहले हमें ये जानना है कि 70 का क्या होता है। ठीक है, तो पहले आपको ये पता है कि रोमन में कोई जीरो नहीं है, रोमन में कोई 1, आप दोबारा कोई 4 नहीं है। तो क्या करना है आपको कि रोमन में ये आपका एल है, ये है आपका 50, यहाँ माइनस होता है, यानी माइनस के उस पे चलता है, उसके लिए कोई दूसरा नंबर है नहीं। तो एल है हमारा 50, और जब हम 2 बार 10 करते हैं तो ये हो जाता है 70। तो और पूछ रहा है हमें 75, और जबकि हम रोमन काउंटिंग में 75 यानी 5 को ये बोलते हैं वी, तो 75, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट आंसर है। बस इससे इसी तरह से छोटे छोटे तरीकों से हमें सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर इज वैलिड, ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा वैलिड है, यानी कौन सा सही है। तो रोमन नंबर के भी ना बच्चों कुछ रूल्स है अपने ना, जो हिंदी अरबिक काउंटिंग है ना, वही अच्छी है, उसमें कोई रूल्स नहीं है। 1 से 100 तक आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई बस 1 से सबका अलग अलग एक नंबर है। पर इसमें क्या रूल्स है ये देखिए। ये कह रहा है ये 4 टाइम एक्स है, तो क्या ये वैलिड है, हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 4 टाइम हाईएस्ट हम इसमें 3 टाइम एक्स यूज कर सकते हैं 30 तक। ठीक है, 3 टाइम यूज करेंगे, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप 30 के बाद सीधे जब आते हो ना 40 पे, तो 40 का आपका क्या हो जाता है, एक्स एल हो जाता है 40 का। ठीक है, और जब 50 पे जाओगे तो एल हो जाएगा, यानी एक, और जब 60 पे जाओगे तो एल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका होता है। तो यहाँ पे तो ये रॉन्ग मैंने जैसे बताया, ऑप्शन बी देखते हैं। हाँ, जिस तरह से हम इसको 4 टाइम यूज नहीं कर सकते, उसी तरह से वी को भी आप डबल यानी 2 टाइम यूज नहीं कर सकते हो, एकदम सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हो, चाहे जहां यूज करो आप। ठीक है ना, तो एक ये भी खास बात थी, इसीलिए आप ये भी हमारा रॉन्ग है। आई डी, ये जो आई है यानी 1, फर्स्ट जो है हमेशा स्टार्टिंग में एक ही में आया, वो जिसका मतलब 1 था, उसके बाद वो बाद में ही आया है, पहले किसी में हो ही नहीं सकता, जो कि इम्पॉसिबल है। और डी का मतलब है 500 होता है, तो ये तो कोई नंबर ही नहीं बन रहा है, 1 500 मतलब कुछ भी नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है आपका डी, जो है एक्स एल, जिसका मतलब होता है 40। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सम 39 प्लस 93 इज रोमन नंबर। सबसे पहले ना इस तरह के सवाल के लिए पहले इसको ऐड ही कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 9 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 3 फिर 12, 12 और 1 13, यानी 132, 132। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा है जो 132 है। तो आप इसको खुद सॉल्व करके भी देख सकते हो। बाकी देखो 100 का कितना होता है पहले बताओ। 100 का होता है सी। 32 का कितना होता है, तो 32 का होता है ट्रिपल एक्स। 30 को ट्रिपल एक्स लिखेंगे और 2 को लिखेंगे ये, तो यानी यही आपका, वैसे भी मैंने निशान वैसे बता ही दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम ऑफ द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज रोमन नंबर्स इज, सम ऑफ the smallest 2 digit number. Okay,
एंड सम ऑफ एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज रोमन में क्या होगा? तो सबसे पहले सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता क्या है ये पहले बताइए। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कहेंगे कि भाई वो तो 10 होता है, और लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होता है? तो आप कहोगे लार्जेस्ट 2 डिजिट तो 99 होता है। तो फिर कहोगे दोनों को ऐड करके क्या बनेगा? तो दोनों को ऐड करके कहेंगे, अरे वाह, दोनों को ऐड करके कहेंगे ये तो 109 बनेगा। 100 हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप बेसिक है, आपको पता होगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं जो रोमन काउंटिंग है उसको मैं बाद में अपने वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, ठीक है। तो 100 को हम क्या बोलते हैं? तो हम 100 को बोलते हैं सी, और 9 को क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे 9 को बोलेंगे 1, और ऐसे करके 10 लिखते हैं तब ना 9, यानी 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 ये है 9। तो यानी इसका आंसर है आपका ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम करना है इन दोनों का। तो ये है क्या? तो हम कहेंगे कि ये तो है आपका 11 और ये है आपका 36, और 36 और 11 को प्लस करो तो क्या निकलेगा आपका? 6 और 1 7 और 3 1 4 यानी 47। तो ये है आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ क्वोशंट इन द डिवीजन ऑफ रोमन न्यूमेरल गिवन बिलो। अब इसको क्या करेंगे? इन दोनों को आप कह रहे हैं डिवाइड करना है भाई। तो ये है क्या? तो हम कहेंगे भाई ये तो एल और एक्स पहले है, एल में 50 होता है, तो 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 40, यानी ये है 40 और ये है आपका 4। तो हम कहेंगे भाई ये है 44 और डिवाइड बाय किससे करना है? तो 11 से, ठीक है। तो 11 4 जा, ठीक है। चलिए आ गया हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें 4 क्वेश्चन और रह रहे हैं, फटाफट मैं करवा देती हूँ आपको। द ग्रेटेस्ट रोमन नंबर निकालना है किसका? तो ये है आपका 23। ये क्या है? इसको क्या पढ़ोगे आप? 48। ये क्या होगा? ये होगा आपका 34। ये क्या होगा आपका? 33। ये क्या होगा आपका? ये है आपका 47, ठीक है। अब कह रहा है इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो आपको पहले भी पता है, जब मैंने ऐसे कर दिया तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता चल ही गया, 48। 48 कहाँ है ऑप्शन में? तो ये है सही आंसर। नेक्स्ट है, इसमें आपको कह रहा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, ठीक है ना। अरेंज करके बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर कम्स इन मिडल। ये बताना है कि बीच में कौन सा आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको पता करते हैं ये है क्या। तो ये है आपका 46, सही बोल रही हूँ ना मैं? ये है आपका 46, ये है आपका 48, ठीक है। ये है आपका 34, ठीक है। ये है आपका 32, ठीक है। और ये है आपका 68। क्या है आपका ये? 68। क्या है आपका ये? 68, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आप असेंडिंग करो तो या डिसेंडिंग करो तो बीच में कौन आएगा? देखो असेंडिंग कर ही लेते हैं यहाँ पे। देखो असेंडिंग करोगे तो 32, फिर 34, फिर 46, फिर 48, फिर लास्ट में जाके आप लिखोगे 68, ठीक है ना। तो चाहे आप असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, मिडल में तो आपका 46 ही आएगा। तो इसीलिए आपका आंसर है 46, जो कि ऑप्शन में क्वेश्चन बी पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है द सम ऑफ एल, L1 लिखा हुआ है, फिर L5 लिखा हुआ है, तो क्या मतलब है इसका? तो चलो सबको सम करने के बोल रहा है, ठीक है करते हैं। तो L का मतलब क्या होता है? 50। L1 का मतलब क्या होता है? 51। L5 का मतलब क्या होता है? 55। और इस X का मतलब क्या होता है? 60। अब इन सब का सम करके बताना है, रोमन में आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी सम करो, जल्दी जल्दी सम करो। जैसे कि हम करेंगे 5 और 1 6, क्योंकि और पैके तो है नहीं। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 1 21, 216 हो रहा है, 216 हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि 100 को हम C लिखते हैं, तो 200 को डबल C लिख देंगे। और 16 को क्या लिखते हो? तो कहोगे मैम 16 को 10 और ये 16 ये लिखते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए ही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन नंबर फॉर 637 व्हेन इट इज राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर 600 की हम बात करें तो 600 को तो क्या बोलेंगे हम? DC, क्योंकि D मतलब होता है 500,
और 600 जैसी 100 प्लस हो गया तो D प्लस C हो गया, DC ये हो गया 600। अगर 100 में राउंड फिगर बताता तब तो हमारा आंसर DC ही होता, पर ये 100 में राउंड फिगर हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टेंस में राउंड फिगर किसके नजदीक है। तो आपको हो गया कि अगर वैसे देखा जाए टेंस में तो 640 के नजदीक है। तो आप 640 कैसे लिखेंगे, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। तो 600 ये 30 गलत है, ये रहा आपका C नंबर 640, यही आपका आंसर है। बस चैप्टर फिनिश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।